हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो, क्योंकि रेलवे फार्मासिस्ट की बात हो रही है और बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है बहुत ही जल्द, जो कि हमें आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पता ही चल गया था कि अगस्त में बड़ी वैकेंसी फार्मासिस्ट की आने वाली है। होल्ड ऑन, ये जो वैकेंसी है आरआरबी की, इसमें जैसे लोको पायलट हो गया और भी काफ़ी सारी पोस्ट की जो वैकेंसीज हैं वो अपडेट होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमारा जो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है वो सबसे लास्ट में आता है, तो इसकी वैकेंसीज जो हैं वो हमें अगस्त में देखने को मिलेगी। बट ये फाइनलाइज है कि 2024 में बड़ी वैकेंसी फार्मासिस्ट की आने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा दूसरा चैनल भी है, आप अभी सर्च कर सकते हैं बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहाँ पे डेली बेसिस पे आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो उस चैनल को भी जाके जरूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए जान लेते हैं। मैंने कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आपके लिए मेंशन की है कि भाई क्या क्या चीजें होंगी, किस क्राइटेरिया पे आपका एग्जाम पैटर्न होगा, ईच एंड एवरीथिंग। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ। बस आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। और तैयारी के लिए बीएसपी फार्मेसी मात्र 149 या मात्र 199 में आपको प्रोवाइड करवा रहा है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का कोर्स, जिसमें कि आपको 10,000 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिले, एमसीक्यूज के साथ तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें टेस्ट पोर्टल आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जाके एक बार ज़रूर देखें पहले, अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगी, कभी आपको गलतफहमी हो जाए कि किस किस का यहाँ फॉर्म मान्य होगा, वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है मेडिकल स्टैंडर्ड C2। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे आरआरबी की जो वैकेंसीज आ रही है इनमें स्टैंडर्ड्स होंगे। C2 को क्या मतलब है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका सबसे पहले। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, DV होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो हमेशा होता है। और यहीं से C2 को हम कंपेयर कर लेते हैं। यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ, मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब बहुत ही नॉर्मल एग्जामिनेशन होगा एक फार्मासिस्ट का। जैसे लोको पायलट है, उसका एग्जामिनेशन होगा कि भाई उसकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इतने सारे पैसेंजर्स की, है ना, उसे ड्राइव करना। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे ये है कि भाई C2 सबसे लास्ट में, मतलब इसके लिए जो क्राइटेरियाज होते हैं वो सबसे कम होते हैं पैरामेडिकल वालों के लिए। चश्मा लगा हुआ है चलेगा, बस विजन इतना होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस, ऐसा उसमें लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, तो ये मतलब है C2 का, ये कैटेगरी है जो जिसमें उसको रखा गया है। फिर उसके बाद आता है सिलेबस। सिलेबस आपका 70:30 होगा, मतलब 70 आपका होगा फार्मेसी से, ठीक है, 70%, और 30% आपका होगा नॉन फार्मेसी। ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जनरल अवेयरनेस, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। मैथमेटिक्स होगा इसमें, है ना। तो 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपके 30% में आएगी। फिर कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। कैटेगरीज में इसमें होता है A1, B1, C1, C2। C2 ही ये पैरामेडिकल कैटेगरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। C2 मतलब सबसे लास्ट में जाके इसकी जो वैकेंसीज हैं वो अपडेट होंगी। दूसरी चीज़, इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो मतलब क्राइटेरियाज होते हैं वो बहुत कम होते हैं पैरामेडिकल वालों के लिए, कि फिजिकल फिटनेस उतनी ज़्यादा इसमें नीड नहीं होगी, उतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा, ये चीज़ें होती हैं। बस आप एग्ज़ाम दो, है ना, सबसे पहले अगर आपका एग्जाम क्लियर है तो बाकी की चीजें आपकी आराम से क्लियर हो जाएंगी, ये समझो, ये मतलब है इस कैटेगरी में इसको रखा गया है। ठीक है, उसके बाद फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना आपको, ध्यान से सुनना। आप लोग ये गलती मत कर देना, अभी आपके पास समय है 2-3 महीने का, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, और उस समय तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आया, आपने अप्लाई किया हुआ है, और जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन आ गया, लेकिन जब आपने फॉर्म फिल किया था तब नहीं आया था, तो आपका जो ये है ना बेटा फॉर्म, वो कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत ही बेकार चीज़ है, लेकिन हाँ ये रियलिटी है। तो आप लोग अभी ही अपना फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लें, क्योंकि जब फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम नहीं आया और उसके 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद आ गया, रिजल्ट से पहले आ गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे, आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये रूल्स हैं, ये नियम है।
तो इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखें। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले ही अगस्त में बड़ी वैकेंसी आने वाली है रेलवे फार्मासिस्ट की, तो आप लोग पूरी तैयारी अच्छे से जोरों शोरों से करें। बीएसपी फार्मेसी का पूर्ण समर्थन आप लोगों के साथ है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें किस तरीके की हेल्प या किस तरीके का कंटेंट आप हमसे चाहते हैं, हम ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।